क्या ज़्यादा पैसे लेकर फिर आप उस पैसे को चुकाते चुकाते अपने पिछवाड़ा घिस जाए और कर्जे में ही डूब जाए। क्यों किया यार 1200 800 यहाँ तक 600 में भी खटते हुए देखा है न्योम सिटी के अंदर। मैं वो न्योम सिटी के बारे में कुछ आपके साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो यार तो शेयर ज़रूर करो, क्योंकि नए लोगों के लिए है और पुराने लोगों के लिए भी है। क्योंकि यार न्योम सिटी को जिस तरह आदमी बोल रहा है बहुत ही झकास बहुत ही उम्दा, वैसा है नहीं। क्योंकि अगर कोई भी अगर आना चाहता है न्योम सिटी कमाने के लिए गल्फ कंट्री के अंदर तो सोच समझ के आए, क्योंकि उसी के लिए सही है जो इसका मुस्तहिक है, हकदार है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ यहाँ पर भी बैठे हुए हैं जो आपको सैलरी वैसा देंगे नहीं। और अपना इंडिया के अंदर एजेंट तो बैठा हुआ ही है कि आप कैसे आपको पार करें, कुछ पैसे लेकर, कुछ पैसे क्या ज़्यादा पैसे लेकर फिर आप उस पैसे को चुकाते चुकाते अपने पिछवाड़ा घिस जाए और कर्जे में ही डूब जाए। क्योंकि यार एजेंट पर भरोसा मत ही करना तो अच्छा ही रहेगा। थोड़ा बहुत जो भरोसा करना भी होगा तो ऑफिस के ऊपर करना, वो सही रहेगा। क्योंकि ऑफिस वाला गला थोड़ा कम दबाता है और एजेंट ज़्यादा दबाता है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए नॉलेजेबल पर्पज़ से, क्योंकि यार मैं काफ़ी लोगों को यहाँ पर मिला, देखा, बात किया। कुछ लोग कुड़ते हैं यार कि मैं आ गया यार, फंस गया, एजेंट ने मुझे 1 लाख 1.5 लाख पैसे ले लिए और उसी को मैं अभी तक चुका ही रहा हूँ। कितने मंथ निकल गए तो कुछ ने बोला कि भाई 15 साल निकल गए, 15 महीने निकल गए। कुछ ने बोला मुझे 10 महीने निकल गए, कुछ ने बोला कि मुझे 1 साल निकल गए। तो समझो यार वो कर्जा चुकाते चुकाते वो बेचारा उसी में थक गया। अगर इसी बीच में उसके साथ कोई तरह का दुर्घटना हो जाता है कंपनी के थ्रू, यानी कंपनी यहाँ पर बहुत सी आती भी है न्योम सिटी के अंदर और जल्दी चली भी जाती है, क्योंकि उसे मैनेजमेंट अगर सही नहीं मिलता है तो चली जाती है। अगर मैनेजमेंट अच्छा मिलता है तो आप टिके रहते हो, तभी जाकर अपना जो मुश्किल परेशानी जो हालात हैं वो सही होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि एजेंट जो भी आपसे बात करता है तो सोच समझ के बात करो, क्योंकि नए लोग हो यार, आप आना चाहते हो न्योम सिटी पैसा कमाने के लिए। ये इलाका पूरा रंबल है और माउंटेन है। क्योंकि इसका जो सिटी है वो छोटा मोटा जो सिटी पड़ता है ये दुबा पड़ता है, ठीक है। और जो मेन जो सिटी है वो है ताबुक, वो कम से कम 200 किलोमीटर पर है, समझे। 200 किलोमीटर पर है वो ताबुक। तो ताबुक आप जाने के लिए आपको कम से कम नहीं भी तो 2.5 घंटे लगते हैं, और दुबा जाने के लिए आपको कम से कम जो वीकली या मंथली आपको मिलेगा छुट्टी जाने के लिए, वो कम से कम आपको 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। बाकी गाड़ियाँ तो आपको उसी स्पीड से चलेगी, चाहे बस हो या छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। डिपेंड नहीं करता है, या क्योंकि हर कोई चाहता है अपना माइंड को सही से यूज़ कर सके। क्योंकि आदमी को है ना बैठे बैठे एक जगह रहते रहते कन्फाइंड स्पेस में चल जाता है। समझो कि टेंशन तनाव में पलते रहते हैं, ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे करूं क्या नहीं करूं। तो यही कहना चाहता हूं यार, जब भी आओ सैलरी अच्छी लेके आओ। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा हूं रोते हुए उन्हीं लोगों को जो हाउसकीपिंग के बंदे हैं और किचन के बंदे हैं और लेबर में हैं, उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि यार उन्हें बस इतना ही बोला जाता है कि जब भी कि आपको वहाँ पर पार्ट टाइम काम मिलेगा, मगर पार्ट टाइम घंटा आपका मिलने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर पार्ट टाइम का कोई है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि आप सोचोगे तो यार क्या कमाओगे, किधर कमाओगे। हाँ सिटी के अंदर रहोगे या तो पैसा कमा सकते हो, मगर यहाँ पर पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है पार्ट टाइम। और जो होता है कुछ लोग गांडू होते हैं तो घपाघप करवाते हैं, यानी कि इधर का बात उधर, उधर का बात इधर। बाकी आप बहुत कुछ होता है यहाँ पर, बाकी बोल नहीं सकता हूँ। यही है कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पर सुना भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इलाका है पूरा रंबल है, पैसा कमाना है पार्ट टाइम। और कुछ लोग तो यहाँ से भाग ही जाते हैं यार, क्योंकि देखते हैं यार यहाँ पे तो कुछ एक पैसा हम कमा नहीं पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा, मेरा इनकम और जो सैलरी पाए हैं उसी पर मरना ही पड़ेगा, तो कैसे मैं अपना आपको अपग्रेड कर सकता हूँ। तो जब भी आए एजेंट से सही बात करें, कंपनी कौन सी है, सप्लायर है या कंपनी है। और ज़्यादातर यहाँ पर जितनी भी बड़ी कंपनी है वो आपको लेती नहीं, और जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर सब सप्लायर के थ्रू आ रहे हैं। बड़ी कंपनी का सैलरी हाई फाई रहती है, चाहे वो लेबर का हो या कोई टेक्नीशियन का हो या कोई मैनेजमेंट का हो। और जो सप्लायर के थ्रू आते हैं तो छोटे पैकेज में आते हैं, उनका सैलरी कम से कम नहीं भी 1000 1200 800 यहाँ तक 600 में भी खटते हुए देखा है न्योम सिटी के अंदर। जो अभी तक 2 साल 2.5 साल हो गया अपने कर्जे चुका ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि घरे के इतने खर्चे हैं यार, तो वो कहाँ से अपना फैमिली का खर्चा उठा कर दूसरों तक जो कर्ज लेके आया वो कैसे भर पाएगा। ये वीडियो शेयर उन दलालों को करना जो इसके मुस्तहिक हैं और दूसरों को जो फंसाते हैं न्योम सिटी के नाम पर और लूटते हैं पैसा और बदनाम करते हैं यार
कि वहाँ गए तुम्हारा गलती है, ऐसा है वैसा है। जब वो यहाँ से बंदा जब उसको धमकाता है, बोलता है कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जिगर होना चाहिए। बाकी जो एजेंटगिरी जो कर रहा है तो सही से करे, दूसरों तक किसी को फंसाए नहीं करे यार, क्योंकि हालात के मारे हैं, जज्बात के मारे नहीं। जज्बात तो बहुत कुछ दिलाती है, हालात जो है कभी उठाती भी है, कभी गिराती भी है। बाकी समझना और जानना अपने ऊपर डिपेंड करता है। बस यही बोलना चाहता हूँ लास्ट में कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो उन लोगों तक जो नए लोग हैं, कि आए तो सोच समझ के आए, फंसे नहीं। नियॉम सिटी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको सैलरी मिलेगा, मगर आप अपने ऊपर कैसे डील करोगे वो आपके ऊपर करता है। क्योंकि बेरोज़गारी पीछे पड़ी हुई है, घर की जिम्मेदारी पड़ी हुई है, तो आप क्या करते हो, सस्ते में आकर रास्ते लग जाते हो। नियॉम सिटी में एक चीज़ पार्ट टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे हमारे साथ बने रहें और आपको छोटा बड़ा हर तरह का नॉलेज देता रहूँगा नियॉम सिटी के लेकर।